हेलो गाइस। हम यहाँ पे एसबीआई कलर प्री में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे और किस तरीके के एक्सपेक्टेड पैटर्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। हम यहाँ पे 3 या 4 रीजनिंग के पजल्स लगाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। 8 पर्सन ए बी सी डी एफ जी एच सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 of them सिट एट द कॉर्नर। तो ये हमारा एक स्क्वायर टेबल है। टेबल कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गया ना, एक अच्छा सा टेबल बना लेते हैं। चलो, शेप से कुछ लेना देना है नहीं। 4 of them sit at the corner and 4 of them faces outside the table ना, faces the center। और उसके बाद 4 सीट एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसेस आउटसाइड, मतलब मिडिल वाले बाहर फेस कर रहे हैं और यहाँ वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पेन टैब ना सही से काम नहीं कर रहा है। एनीवेज गाइस, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, है ना। यहाँ पे लिखा है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, इस तरीके से। मतलब जब भी थर्ड बोलेगा या फोर्थ बोलेगा तो उससे एक कम क्या होता है, इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं। ठीक है, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 पर्सन है। ए हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, है ना। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी। E and C is same as the number of persons sit between C and B। ठीक है गाइस, F and G faces to each other, ये हमारे पास एक डेफिनेट कंडीशन है। F and G faces to each other, F is not an immediate neighbor of B, तो F और B एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं हम इन पॉइंट्स को लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हमारे पास जो भी कनेक्टिंग सबसे ज़्यादा कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, हम वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है डी के थर्ड टू द राइट में बी है, तो डी के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल प्लेसेस है ना। मैं डी अगर लेट्स सपोज मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है, तो डी के थर्ड टू द राइट में बी, यानी 1 2 एंड 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये डेफिनेट नहीं है, हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। फिर डी और ए के बीच में 2, तो ये इधर तो आ नहीं सकता, तो 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ई के थर्ड टू द राइट में ए, सॉरी सेकेंड टू द राइट में ए है, तो यहाँ पे मैं ई लिखूँगा। ठीक है, अब बाकी इन्फॉर्मेशंस को मुझे क्रॉस चेक करना है। यहाँ पे एफ और जी एक दूसरे को फेस करते हैं, पर मैं यहाँ पे एफ और जी रखूँगा, ये हमारे पास यही जगह बचा। तो यहाँ पे एफ और जी को रखने से क्या हुआ कि हमारा पजल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों फेस आउटसाइड करते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरे गलत हो गए और डी का प्लेस कंफर्म हो गया और ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में बी, इसको ऐसे करो कंफर्म इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डी और ए के बीच में 2 1 2, यहाँ पे ए। ठीक है, फिर ई के सेकंड टू द राइट में ए, यहाँ पे ई लगाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं कलर का, उसके बाद ए फॉर जी, तो ए फॉर जी के लिए हमारे पास स्पेस है ना, ये होगा ए फॉर जी। पर जी
एफ और बी एक साथ नहीं बैठते, है ना। तो यहाँ पे मैं जी रखूँगा और यहाँ पे एफ रखूँगा, ठीक है। ई और सी के बीच में जितने बंदे हैं, ई और सी, उतने ही सी और बी के बीच में है। तो मुझे बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा ना इन लोगों को। यहाँ पे अगर मैं सी रखूँगा तो ई और सी के बीच में एक, तो और सी और बी के बीच में एक। बाकी यहाँ पे जो बचा, कौन बच गया, एच बच गया। तो उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। हार्डली ये 2 मिनट में, हाँ, 2 ढाई मैक्सिमम 3 मिनट्स में ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, मतलब 5 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया कि इन्फॉर्मेशंस को लिखा, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उससे स्टार्ट किया, उसके बाद इन्फॉर्मेशंस को क्रॉस चेक किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको करते हैं डिलीट, और पजल 70 कहाँ मिलेगा पजल, हाँ हमारे पास एक पजल ये है, हाँ गाइस। 8 पर्सन ABCDEFGH आर लिविंग ऑन अ डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 8 फ्लोर्ड बिल्डिंग, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 बोला गया है, और इसी तरीके से टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ 8। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि चलो फॉर रेफरेंस हम लोग फ्लोर ड्रॉ कर लेंगे, पर पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, तब एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एबव फ्लोर नंबर 4। तो ए लिव्स इवन नंबर फ्लोर एबव फ्लोर नंबर 4, तो ए के लिए हमारे पास कौन सा जगह बचेगा, 6 नंबर और 8 नंबर। थिंक 2 persons lives between A and E. 2 person lives between A and E. ठीक है गाइस। B lives just above C. तो B lives just above C, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। On an even numbered floor, यानी B अपने 2, 4, 6 और 8, इनकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। C and F don't live at bottom most floor. C और F फ्लोर नंबर 1 पर नहीं रहते। F और C ये हमारा 1 नंबर फ्लोर पे नहीं रहेगा। D lives above E on an odd number floor. तो D lives above E, मतलब इसका कोई डेफिनेट नहीं बताया है। D lives above E और ऑड नंबर फ्लोर, तो एक पे नहीं आ सकता है, 3, 5, 7, इस तरीके से इसके पॉसिबिलिटीज़ बन गए, ठीक है। मोर देन 2 person लिव बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में मोर देन 2, मोर देन 2 person लिव बिटवीन डी एंड एफ। जी लिव्स अबव एच, ठीक है, जी लिव्स अबव एच, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशंस हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें तो फ्लोर ही ड्रॉ करना पड़ेगा जिस हिसाब से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इस पजल को ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ए से ही कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। ए को 6 और 8 पे बैठा के हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लिस्ट पॉसिबिलिटीज़ है ए की है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 5, 6, 7, 7 और 8, ठीक है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं ए को पहले 6 पे रख के ट्राई करता हूँ, पहले ए कंफर्म हो जाए फिर। तो ए और ई के बीच में मुझे 2 रखने हैं, तो ए और ई, ऊपर में तो ई आ नहीं सकता, तो ए और ई, यहाँ पे ई ट्राई कर रहे हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। हाँ, ए और ई ऐसे हो गया। अभी ए का एक पॉसिबल प्लेस ये भी बचा है, ए यहाँ पे हो सकता है 8 पे,
पर पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूँ 6 पे रख के, ठीक है। ए और ई के बीच में दो बंदे हैं। उसके बाद दिया है कि बी और सी, बी सी के जस्ट ऊपर में है, और 2 4 और 6 और 8 पे हो सकता है। तो बी और सी यहाँ पे हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। बी और सी टॉप पे हो सकता है। बी और सी की दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पर सी यहाँ पे नहीं रह सकता है, सी बॉटम फ्लोर पे नहीं रहेगा। तो ठीक है गाइज, सी के लिए सिर्फ एक ही फिर पॉसिबिलिटी बचता है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि हमारा ये एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो गया ना, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम हो गई। उसके बाद जी लिव्स एबव एज 3 5 और 7 पे रहता है। तो जी यहाँ आ सकता है 5 नंबर पे, और एच कहाँ आ सकता है? एच या तो 2 पे आएगा या 1 पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि डी और एफ में 2 से अधिक फ्लोर है, ठीक है गाइस। ठीक है, डी लिव्स एबव ई, तो डी मुझे इधर ही डालना पड़ेगा, डी लिव्स एबव ई। तो डी के लिए सिर्फ यही दो जगह बच रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ये भी दिया है कि डी और एफ में 2 से अधिक होने चाहिए, तो डी मैं यहाँ पे ही रख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, जी लिव्स एबव एच, तो जी लिव्स एबव एच, जी 3 5 और 7 पे रह सकता है, तो 5 पे मिल गया। अब एच का प्लेस कंफर्म नहीं हो रहा है, एच दो जगह पे आ सकता है ना। जी लिव्स एबव एच, तो एच के लिए 3, एच 2 पे आ सकता है और 1 पे आ सकता है। यहाँ पे आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो रहा है। सी और एफ 1 पे नहीं है, डी और एफ में 2 से अधिक है, ठीक है। जी लिव्स एबव एच, जी लिव्स एबव एच, तो एच के लिए दो पॉसिबिलिटी आ रहा है ना, दिस वन इज एच, दिस वन इज एच। तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बी और सी 2 4 6 8, ओहो गाइस, एक गड़बड़ हो गया ना। सी के जस्ट ऊपर में बी रहता है ना, सी के जस्ट ऊपर में बी रहता है, तो यहाँ पे एफ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। सी के जस्ट ऊपर में बी आ गया, सी के जस्ट ऊपर में बी आ गया। तो अब मुझे डी और एफ के लिए कुछ ऐसा प्लेस ही नहीं बचेगा जहाँ पे मैं इनको प्लेस कर सकूँ। एफ के लिए तो कोई जगह नहीं बचा ना, डी और एफ के बीच में 2 से अधिक होना चाहिए, यानी हमारा ए यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ गाइस। अब ए यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, 8 नंबर पे ही बैठेगा, ठीक है। 1 2 यहाँ पे ई बैठाइए, अब जो भी है कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बी और सी, बी सी यहाँ भी बैठ सकता है, बी और सी यहाँ भी बैठ सकता है। सी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बैठेगा, तो बी और सी के बीच में 2 लोग अभी आ सकता है, ठीक है। सी यहाँ नहीं आ सकता है ना, तो बी और सी इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, डी और एफ। सबसे पहले बी और सी को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं बी को यहाँ रखूँगा ना, और सी को यहाँ रखूँ, ठीक है, बी को यहाँ और सी को यहाँ, तो क्या होगा, डी और एफ के बीच में, डी तो इधर ही रखना पड़ेगा, तो डी और एफ के बीच में 2 से अधिक लोग नहीं आ सकेंगे, यानी ये हमारा बी और सी का प्लेस कैंसिल हो गया। अगर चीज़ें थोड़ी फास्ट हो रही होंगी गाइज, तो थोड़ा वीडियो पॉज करके भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो मैं बी और सी को यहाँ रखा हूँ। बी और सी कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि इधर डी और एफ आना पड़ेगा, और फिर डी और एफ में 2 से अधिक फिट नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अब जी लिव्स एबव एच, जी 3 5 और 7 पे बैठेगा, ठीक है। जी इधर बैठ सकता है 7 पे ना, क्योंकि बाकी सब तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ पे जी आ गया,
एच के लिए अभी भी हमारे पास दो प्लेस है, डी और एफ। डी लिव्स एबव ई, तो डी यहाँ होगा, एक दो तीन, एफ इधर आ सकता है, लेकिन एफ वन पे नहीं आएगा, तो एफ यहाँ टू पे आएगा और एच यहाँ पे आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ठीक है गाइज, तो आपने ये हालांकि वीडियो मेरी लंबी हो सकती है गाइज, पर आप एक अगर बिगिनर हैं या कुछ भी हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा होगा कि हम किस तरीके से पजल्स को सॉल्व करते हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं एग्ज़ाम में या जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ को ज़रूरी दिमाग में रखिएगा इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी उनको चेक किया जल्दी जल्दी, तो ये ए का एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हमने ए को डेफिनेट कर दिया, फिर उसके बाद हमारा पजल इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। और पजल्स और ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, हाँ, तो इनका जितना प्रैक्टिस करिए उतना ही कम है। ये हमेशा अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक कि काफ़ी इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, पर फिर भी ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पर फिर भी गाइज आप लोग इससे देखिए और समझने का ट्राई करिए, बिकॉज अगर आप बैंकिंग में या कहीं भी कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही एक रामबाण सेशन होने वाला है। ठीक है, 8% यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर बोर ऑन डिफरेंट डेट्स 15th और 12th ऑफ डिफरेंट मंथ, Feb, April, July or number of the same year, no two person born on the same date of month. ठीक है, P was born in the month having least number of days. सबसे पहले तो हमें ये चारों मंथ को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, चार मंथ है ना, दिस इज फेब, के बाद अप्रैल जुलाई नवंबर, अप्रैल जुलाई और नवंबर। फेब में 28 होता है, अप्रैल 30, जुलाई 31, नवंबर 30, इस तरीके से हमारे पास डेज होते हैं। और ये 15th और 24th। ठीक है गाइस, पी वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ डेज, तो पी फरवरी में होगा, चाहे वह 15th को हो या 24 को हो। ठीक है, 2 person वेयर बोर्न बिटवीन पी एंड आर। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को हम लिखेंगे। 2 person बोर्न बिटवीन पी एंड आर, 1 person वॉज बोर्न बिटवीन आर एंड टी। 1 person आर और टी के बीच में आया, आर एंड टी। टी वॉज बोर्न बिफोर आर, टी वॉज बोर्न बिफोर आर। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर पी, पी से पहले, इज सेम एज अ नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर एस, एस के बाद सेम है, एस हु वाज बोर्न जस्ट आफ्टर यू, यू के जस्ट बाद में ये जन्म लेता है। ठीक है, एस, ये एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, काम आएगा। 2 persons वेयर बोर्न बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में 2 person। W was born before V, यहाँ पे आएगा ये वाला इन्फॉर्मेशन, W was born before V। ठीक है गाइस, इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। P हमारे पास एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, तो हम P से ट्राई करते हैं। चलो P को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है गाइस, तो P और R के बीच में 2, तो 1 2 हमारा R यहाँ आएगा। ठीक है, R और T, और यहाँ पे T दे रखा है कि T R से पहले जन्म लेगा। ठीक है, तो R और T, तो मतलब T यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है,
अगर हम पी को यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो हम जो भी है सारे इन्फॉर्मेशंस को क्रॉस चेक कर रहे हैं। फिर टी और क्यू के बीच में दो, तो टी 1 2 और यहाँ पे क्या आएगा क्यू, क्यू और टी के बीच में 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये रखा है कि एस, पी से पहले जितने बंदे हैं एस के बाद उतने ही बंदे हैं, तो ये है एस और यहाँ पे आ जाएगा यू, ठीक है। उसके बाद डब्लू वी से पहले जन्म लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्लू और यहाँ पे आ जाएगा वी। तो ये तो गाइज सॉल्व हो गया, पर हमें हमेशा सेकंड ऑप्शंस को क्रॉस चेक करना है। ये हमारा सही हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे कलर से हम सेकंड पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे। हमें हमेशा पॉसिबिलिटी को चेक करना ही है गाइस, क्योंकि ये हमारा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। मैं एक दूसरा कलर लेके सेकंड पॉसिबिलिटी को चेक करता हूँ। मैं पी को इधर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो पी और आर, पी इधर तो 2 आ नहीं सकता, तो पी 1 2, यहाँ पे क्या आएगा आर, ठीक है। पी और आर के बीच में 2, आर और टी, आर 1 और यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। देखते हैं ये कहाँ पे जाके कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आर और टी हो गया, उसके बाद टी और क्यू, तो ऊपर में तो आ नहीं सकता, टी 1 2 और यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है। अब P से पहले जितने लोग हैं, यहाँ पे P है तो P से पहले एक लोग है, तो S के बाद भी उतने ही लोग होने चाहिए, तो यहाँ पे S आ जाएगा। और S से जस्ट पहले U होना चाहिए, पर गाइस यहाँ पे तो Q है, तो इसलिए यहाँ पे P का पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है गाइस। एक और आई थिंक ही होगा इसमें 96, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्या, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गाइज आशा है आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज, ठीक है। तो आप लोगों को ऑलवेज बी प्रिपेयर कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए रो फेसिंग टू द नॉर्थ, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन को लिख लेना है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मतलब 2 पर्सन इनके बीच में आएंगे। वन ऑफ देम सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ रो, ठीक है। कोई एक एक्सट्रीम एंड पे रहेगा, ठीक है, एक्सट्रीम एंड, इस तरीके से हम। उसके बाद वन पर्सन यहाँ पे कहाँ गया, सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, तो ई और सी के बीच में एक पर्सन। 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में हमारे पास 3 बैठेंगे। टी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ये डेफिनेट टी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, टी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। 4 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड जी, टी और जी के बीच में 4, जी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी और ई एक साथ नहीं बैठते गाइस, ठीक है। 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड जी, एस और जी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। जी हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जी भी एक्सट्रीम एंड पे बैठता है, ठीक है गाइस। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एस, सी और एस के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं, सी और एस, ये 5 से अधिक बैठते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये हो गया। स्टार्ट यहाँ कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास बी ई सी ई ए, मतलब ये ई वाला जो कॉलम है यहाँ पे इससे ही कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस।
तो हम क्या करते हैं, बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में ई को बैठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्या क्या भाई। पहली पॉसिबिलिटी या तो ई एक्सट्रीम एंड पे हो या बी एक्सट्रीम एंड पे हो। तो लेट्स सी, हमने बी को एक्सट्रीम एंड पे कंसीडर किया और उसके बाद एक बार ई को भी रख के देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब ई और सी के बीच में दो लोग हैं, तो ई और सी, सी हमारा इधर भी आ सकता है और सी इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। ई के थर्ड, ई और ए के बीच में तीन लोग हैं, तो इधर तो आएगा नहीं। ई और ई के बीच, ए के बीच में एक दो तीन और यहाँ पे ए आना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब क्या है, ए के सेकेंड टू द राइट में टी है, तो ए का सेकेंड टू द राइट में यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। टी और जी के बीच में चार लोग हैं, तो एक दो तीन चार, यहाँ पे जी आ नहीं सकता क्योंकि जी और ई एक साथ नहीं बैठ सकते, तो मुझे एक दो तीन चार जी इस साइड लेना पड़ेगा, जी तो एक्सट्रीम एंड पे है, ठीक है। अब एस और जी के बीच में दो लोग हैं, तो एक दो यहाँ पे एस लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी सी का पोजीशन हमारे पास फिक्स नहीं है, ठीक है। सी और एस के बीच में पाँच से अधिक लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे तो पाँच हो गया, यानी ये सी का पोजीशन नहीं होगा, सी का पोजीशन यही करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया गाइस, पर अगेन हमने एक पॉसिबिलिटी को क्रॉस चेक नहीं किया है, ये है हमारा राइट आंसर। हम अब क्या करेंगे कि एक बार अभी तो बी को हमने बैठा दिया, अब यहाँ पे मैं बी के सेकेंड टू द थर्ड, बी के थर्ड टू द राइट में ई, और यहाँ पे अब हमारा ई होगा एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है गाइस। क्योंकि क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना, जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो एक पॉसिबिलिटी जब तक नहीं कटेगी आगे नहीं बढ़ सकते। या तो साथ साथ में दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चले, या एक पॉसिबिलिटी को काटने के बाद दूसरा कंफर्म हो जाएगा तो उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो अब ई एक्सट्रीम एंड पे है, तो ए हमारा ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में तीन लोग हैं, और ई और सी के बीच में एक, तो ये है हमारा ई और सी, क्योंकि सेकंड तो सी के लिए पॉसिबिलिटी बची नहीं। फिर ई और ए के बीच में तीन जन, तो एक दो तीन और यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तो इधर लेफ्ट साइड में तो डबल व्यू है ही नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, फिर ए के सेकेंड टू द राइट में टी, ए का सेकेंड टू द राइट में तो ऑलरेडी प्लेस फील्ड है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आशा करते हैं गाइज आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके के अच्छे वीडियोस को मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ, और कुछ नई लर्निंग वीडियोज़ के साथ आप लोग एक अच्छा व्यू क्रिएट कर पाएंगे। मैं करेंटली अभी एफसीआई में मैनेजर हूँ, और मैंने भी बैंकिंग और सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया था, और उसके बाद अभी अपना एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैंने फाइनली अपना करियर को रोक के रखा हुआ है गाइस। तो लेट्स सी, बाकी खाली टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ अच्छे कंटेंट बना पाऊँ और आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। तो कमेंट करते रहिएगा, जिससे मैं इन्फ्लुएंस होकर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कंटेंट लेके आऊँ। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।